हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जावा फंडामेंटल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो ये तो आपको यहाँ पे चमकते चमकते सितारों की तरह कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, उससे समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन जावा के बारे में। मैं और भी वीडियोस कवर कर चुकी हूँ जावा फंडामेंटल प्लेलिस्ट के अंदर, जिसको आप वॉच कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा। तो अगर आपको इस यूट्यूब चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। और मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट करती हूँ जिस पे क्लिक करके ये जो भी मैं फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर रखा है अपने ड्राइव पे, इसकी एक्सेस आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर इन जावा के बारे में। The constructor is a special method which does not have any return type and has the same name as the class name. अब जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक मेथड की तरह ही होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेथड क्या होता है तो जावा फंडामेंटल प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके ये चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप जाके मेथड को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेथड होता है जिस मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और उस मेथड का नाम जो होता है वो क्लास नेम जैसा ही होता है। जैसे अगर क्लास नेम आपने रखा है शची कोड्स, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम भी होगा शची कोड्स, कोई और नाम नहीं हो सकता है। और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप वॉइड भी दोगे रिटर्न टाइप तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है। अब भाई कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है? तो इट इज़ मेनली यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब इनिशियलाइज करना मतलब क्या हुआ कि मीन्स प्रोवाइडिंग वैल्यूज फॉर द डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा मेंबर्स होंगे, जैसे जिस भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे होगे, उस क्लास में जो भी मेंबर्स होंगे उनको वैल्यू असाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। Since it's constructing an object by initializing its data members, it is called constructor. अब हर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप नहीं भी बनाओगे तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हो तो जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो हमारा कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा उस क्लास में। अब क्या रूल्स होते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए? तो कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज इट्स क्लास नेम। जो भी आप क्लास नेम दे रहे हो कंस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा। उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर कांट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज्ड। अब जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल नहीं बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं, अभी आप इस पॉइंट को रहने दो बिकॉज मैंने एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल नहीं कवर किया है, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। तो मैं ये एक बार ये पॉइंट दोबारा से कवर करने की कोशिश करूंगी। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि कंस्ट्रक्टर को हम एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक हाँ, नोट्स में मैंने काफ़ी कंसाइज वे में नोट्स बनाती हूँ ताकि कुछ कुछ पॉइंट्स जो एकदम ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही इसमें लिखूँ ताकि फालतू के टॉपिक्स आपको ना पढ़ने पड़े। तो चलते हैं एक्लिप्स पे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है कंस्ट्रक्टर नाम का, जिसमें मैंने एक क्लास भी बनाई हुई है एम्प्लॉय नाम की, और एक और क्लास है कंस्ट्रक्टर डेमो नाम का जिसमें मैंने अपना मेन मेथड डाल रखा है। अब गाइज यहाँ पे मैं एम्प्लॉय में कुछ फील्ड्स डिफाइन करूंगी। जैसे कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको जो चीज़ असाइन होती है वो एक होती है एम्प्लॉय आईडी। वो हर एम्प्लॉय की यूनिक होती है। उसके बाद होता है एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद होता है हमारा एम्प्लॉय लोकेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन फील्ड्स डिफाइन करे हुए हैं, डिक्लेयर करे हुए हैं एम्प्लॉय क्लास में। डिक्लेयर करे हुए हैं, डिफाइन नहीं किया हुआ है। डिफाइन करना मतलब वैल्यूज प्रोवाइड करना, जो कि मैंने नहीं किया हुआ है। अब मैं कंस्ट्रक्टर डेमो के मेन मेथड में आके इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा e1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये एम्प्लॉय और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसकी वजह से हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना नहीं रखा है, इसलिए कंपाइलर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कंस्ट्रक्टर खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये होता है, जो अगर आप बनाते नहीं हो कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर खुद से बना देता है। तो चलो कंपाइलर की मेहनत को कम करते हैं और मैं खुद ही यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं जो ऑलरेडी फील्ड्स हमने बना रखे हैं उसमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय आईडी
एम्प्लॉय नेम मैं दे देती हूँ शची, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एम्प्लॉय लोकेशन, जो कि मैं डाल दूँगी गुरुग्राम। गुड़गांव से गुरुग्राम हो चुका है, तो हम अपडेटेड रहेंगे, इसलिए हम गुरुग्राम डालेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने वैल्यूज असाइन कर दी हैं इन सारे फील्ड्स की। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे देखना है कि जो मैंने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो वैल्यूज असाइन की हैं वो एक्चुअल में असाइन हुई हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक शो नाम का मेथड बना लूँगी, और यहाँ पे मैंने वॉइड रखा है इसका रिटर्न टाइप, बिकॉज ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न कराती तो मैं यहाँ पे वो डेटा टाइप प्रेफर करती जो वैल्यू मैं रिटर्न करा रही हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करती तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखती, लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करा रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइड रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी एम्प्लॉय आईडी, और ये हमारा, इसको हम डबल कोट्स में रखेंगे बिकॉज ये स्ट्रिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय नेम, इसमें हम डालेंगे एम्प्लॉय नेम। फिर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे हमारा एम्प्लॉय लोकेशन। तो यहाँ पे मैं डालूंगी EMP लोकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने जस्ट सारे तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है चेक करने के लिए कि जो वैल्यूज़ हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करना है क्या वो सेट हो रही है या नहीं। तो हम इस इवन ऑब्जेक्ट के थ्रू शो मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है ये। मैं यहाँ पे रन कराऊंगी तो आप देखोगे कि एम्प्लॉय ID 1 है, एम्प्लॉय नेम शजी और एम्प्लॉय लोकेशन गुरुग्राम, तो सब कुछ सही प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब दूसरा टाइप जो होता है वो होता है पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो वो भी बना के देख लेते हैं। तो आपको पता है कि पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर से ही नाम क्लियर हो रहा है कि जिस कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर्स पास करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एरर दिखा रहा है, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि दो सेम नेम का कंस्ट्रक्टर और सेम लाइक इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, सेम सिग्नेचर के कंस्ट्रक्टर हम एक क्लास में पास नहीं कर सकते हैं, वो एरर जनरेट करेगा। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना चाहते हो, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है बहुत सारे कंस्ट्रक्टर अगर आप एक क्लास में बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे एक पैरामीटराइज्ड बना लो तो एक डिफ़ॉल्ट बना लो, ऐसे करके करना पड़ेगा। सेम सिग्नेचर के कंस्ट्रक्टर्स आप नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, जिसमें मैं पैरामीटर्स पास कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ LOC डाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर दूँगी, जैसे एम्प्लॉय नेम को मैंने नेम असाइन कर दिया, और एम्प्लॉय लोकेशन को मैं यहाँ पे लोकेशन असाइन कर दूँगी। अब ये कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, आपने देखा कि ये कंस्ट्रक्टर तो तभी कॉल हो जा रहा है जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉल होगा जब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं पास कर सकती हूँ एम्प्लॉय ID 2 डाल देती हूँ, एम्प्लॉय नेम विशाल डाल देते हैं, और लोकेशन हम डालते हैं गुरुग्राम। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैंने इस E2 से शो मेथड को कॉल किया है। अब आपके अकॉर्डिंग जो पहला ऑब्जेक्ट है ये हमारा कॉल करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमने E2 बनाया हुआ है वो कॉल करेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर्स क्या पास कर रही हूँ, एम्प्लॉय ID मैंने 2 पास की है, नेम मैंने विशाल पास किया, और लोकेशन मैंने गुड़गांव पास किया है, सॉरी गुरुग्राम पास किया है। और मैंने फिर इस ऑब्जेक्ट से भी शो मेथड को कॉल किया है। तो मैं इसको सेव करा के जब रन कराऊंगी तो आप देखोगे कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, और जो दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया उससे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम एज क्लास नेम होता है, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और दो तरह का होता है, पैरामीटराइज्ड और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
अब अपने नोट्स पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। तो नहीं, हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट सब कुछ। एक टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आप बना रहे हो, बट क्या करोगे आप, विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स बनाने होंगे। अगर आप सेम तरह के कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो वो वैलिड नहीं है एक सिंगल क्लास में। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने बेसिक्स कंस्ट्रक्टर का समझ लिया है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे कुछ कोड फाइल्स अटैच की हुई हैं जिसको आप रन करा के, कॉपी पेस्ट करके रन करा के देख सकते हो। कोड फॉर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड है जो कि आप कॉपी पेस्ट करके रन करा सकते हो। और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कोड है जिसको आप कॉपी करके रन करा के देख सकते हो। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी आप चेक कर सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है एक स्टूडेंट, जिसमें मैंने 3 पैरामीटर पास करवाए हैं, आईडी, नेम, एज। फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें मैंने पास कराया आईडी, नेम, एज, कोर्स। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, राइट। इसमें हम 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, इसमें 4 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो यही है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब आप बहुत सारे कंस्ट्रक्टर एक क्लास में बनाते हो बट पैरामीटर्स में डिफरेंस रहता है, या फिर पैरामीटर्स के डेटा टाइप में डिफरेंस रहता है। जैसे एक कंस्ट्रक्टर में आपने अगर स्ट्रिंग बना दिया है, दूसरे में इंट बना दिया है, तो वो अलग अलग कंस्ट्रक्टर माने जाएंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। कोई इशू अगर आपको फेस हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखो, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जब आप ये टॉपिक पढ़ लो तो आप इंटरव्यू क्वेश्चन ज़रूर से रीड करना, बिकॉज ये इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं एज़ पर माय एक्सपीरियंस, जितने इंटरव्यूज़ मैंने फेस किए हैं। और जो जूनियर्स से भी मैं कनेक्ट करती हूँ जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है जावा रिलेटेड, और उनसे अगर कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछी गई हों तो मैं वो भी इसमें डाल डाल रखा है मैंने। तो एक बार आप इसको ज़रूर गो थ्रू करना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक आउट करके डाले हुए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पेस्ट करूँगी, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो, तो आप उसको क्लिक करके रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लर्निंग ऑन जावा।